नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। शुरुआत करते हैं आज के एक नए टॉपिक पे। देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे गर्मियों का टाइम है और बिजली फटाफट घरों में कट रही है। तो चलिए बात करते हैं आज इसी टॉपिक पे कि बिजली कटने का क्या रीज़न है एंड जो बिजली है वो कैसे बनती है। तो इस पर एक बेसिक सा डिस्कशन करेंगे हम, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बिजली क्यों कट रही है। सप्लाई बार बार कट रही है, हर 2 घंटे में कट जाती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे में क्यों कटती है। इसका दोस्तों मेन कारण है, एक तो होता है सप्लायर, दूसरा होता है डिमांड। जो बिजली चल जो घरों में बिजली है वो हमारी डिमांड होती है। तो क्या होता है, कभी कभी जो सप्लायर है वो हमारी डिमांड पूरी नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा जो प्लांट है, हमारा जो जनरेशन होता है, कैपेसिटी होते हैं। जैसे कहीं पे 11 केवी आपका बिजली जा रहा है, ठीक है, या कहीं पे 22 केवी 33 केवी बिजली जा रहा है, तो सप्लायर हमको 11 केवी भेज रहा है, लेकिन हमारी डिमांड ज़्यादा है, 11 केवी से ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। डिमांड जो है अगर ज़्यादा होती है तो हमारा जो बिजली का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, जिस वजह से बिजली या तो ट्रिप होता है, हमारे जो मशीनें होती है वो ट्रिप हो जाती है, ठीक है। जो पैनल बोर्ड है उन पे अगर ओवरलोड दिखाएगा तो वो ट्रिप हो जाते हैं। तो ये कारण भी हो सकता है। दूसरा हमारा है, आजकल आप समझ सकते हो कि आजकल पीक लेवल पे गर्मी है, तो पीक लेवल पे आपका बिजली की भी डिमांड है, ठीक है। तो अगर बिजली की डिमांड जो है ज़्यादा है और सप्लायर के पास बिजली कम है, तो वो कैसे आपूर्ति कर पाएगा? नहीं, वो सबको बिजली आपूर्ति नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से भी वो क्या करता है, जैसे 2 गांव है, तो 2 गांव में जो है डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो सप्लायर किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सप्लायर 2 घंटे यहाँ बिजली रखेगा, फिर 2 घंटे वहाँ दूसरे गांव में काट देगा, फिर दूसरे गांव में, फिर अगले गांव में यहाँ 2 घंटे बिजली काट के फिर अगले गांव को 2 घंटे बिजली देगा। तो इस हिसाब से अपना बैलेंस रखेगा, जिससे कि आप देख सकते हो जो बिजली कटती है उसका कारण यही है। तो पहला कारण तो यही है कि वो हमारा बिजली को लोड शेडिंग कहते हैं, इस चीज़ को लोड शेडिंग करेगा कि 2 घंटे वहाँ अगर पीक लोड चल रहा है तो डिमांड ज़्यादा है, तो 2 घंटे उस गांव में चलाएगा, उसके बाद वहाँ बिजली काट के 2 घंटे इस गांव में चलाएगा। इस हिसाब से ये लोड शेडिंग करता रहेगा। दूसरा जो कारण है वो है कि बिजली अगर में आती है तो ये आप देख सकते हो ट्रांसफार्मरों से आती है, पैनल लगे होते हैं, तो इनमें क्या होता है, गर्मी से जो है हीट हो जाता है। हीट होने के कारण इनमें अगर हमारे ट्रांसफार्मर हीट होंगे तो इनमें फॉल्ट आ जाएगा। ये हमारा रिले जो है ट्रिप कर देगा, कहीं पे हीट के कारण बर्न हो जाता है, कहीं पे कुछ फॉल्ट आ जाता है, तो जिस कारण से हमारा बिजली कटने का जो है दूसरा रीज़न है, ठीक है। तो अभी का जो डाटा है वो हमारे 2024 का फरवरी का जो डाटा है हमारे जो इंडिया में है, वो जो बिजली की सप्लाई जो हो रही है 4,34,195 मेगावाट आपका सप्लायर सब बिजली सप्लाई हो रही है, ठीक है। जिसमें हमारा प्राइवेट 7.3% है, गवर्नमेंट की 24.8, सेंट्रल गवर्नमेंट 23%, ठीक है। अब बिजली कैसे बनती है ये तो आपने समझ लिया कि बिजली क्यों कटती है। अब समझते हैं बिजली बनती कैसे, ठीक है। बिजली 2 प्रकार से हमारा बनता है, एक परंपरागत तरीका, एक नवीकरणीय से, ठीक है, गैर परंपरागत तरीके से। तो आप देखते होंगे पहले जो हमारे सबसे ज़्यादा जो बिजली सप्लायर होती है, हमारे बिजली जो बनती है वो हमारी बनती है, आप देखते होंगे थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर है, ठीक है। उसके बाद आजकल आप नए देख रहे होंगे नवीकरणीय में आपका सोलर हो गया, पवन चक्की हो गया, ठीक है, आपका विंड हुआ आपका, मतलब बहुत टाइप से आपका जो है बिजली जनरेशन हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा सप्लाई जो हम या आप लोग देख सकते हैं कि हमारे डिमांड को सबसे ज़्यादा जो आपूर्ति जो पूरी की जाती है वो हमारी कोयल से की जाती है, जो कि 74%, ठीक है। हाइड्रो से हमारे 7.76% बिजली की आपूर्ति की जाती है, सोलर से 6.68%, विंड से 4.28%, न्यूक्लियर से 2.77%। न्यूक्लियर को हम विशेषकर पीक लोड के लिए ही यूज़ करते हैं। उसके बाद जो ऑयल गैस है आदि है 1% इसमें
हमारा जो है बिजली यूज किया जाता है। अब थोड़ा हम समझें सबसे पहले कि बिजली बनता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले ये है हमारा आपका कोयल पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, आप समझ सकते हो। तो यहाँ से हमारा जनरेशन कैसे होता है, ये आप देख रहे होंगे। ये हमारा चिमनी है, ठीक है, ये हमारा ऊपर इससे तो चलो, ये हमारा ऐश है, ये हमारा फीड वाटर है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा ये एकदम नॉर्मल भाषा में आपको बताऊंगा मैं कि इसमें कुछ नहीं, हमारा आता है कोयल। कोयल को हम इसमें जलाते हैं, कोयल जलेगा, इसमें जो ये हमारा पानी जा रहा है, तो हमारा जो पानी है यहाँ पे हीट होगा तो ये क्या होगा, स्टीम का रूप लेगा, मतलब गैस स्टीम का रूप ले लेगा। ठीक है, जब हम आप देखते पानी गर्म करते हैं तो ऊपर क्या होता है, जो भाप बनता है। ठीक है, तो उसी भाप को हम यहाँ जो ये हीटर है इसमें हम बहुत फ्यूल को बर्न करके इसको हीट किया जाता है, स्टीम बनेगा। स्टीम जो है ये है प्रेशर, बिल्कुल फुल प्रेशर से जो है अल्टरनेटर के टरबाइन में भेजा जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटर का टरबाइन में अगर मैं स्टीम जाएगा तो ये आपका घूमने लग जाएगा। ये जब घूमने लगेगा, अल्टरनेटर घूमने लगेगा, तो आप जानते होंगे कि इसमें आपका बिजली बनने लग जाएगी। बिजली बनेगी तो यहाँ से हमको RYB 3 फेज में हमको बिजली मिलने लग जाएगी। बाकी जो स्टीम है वो फिर से हमारे यहाँ ठंडा होकर पानी का रूप लेगी और फिर से वही साइकिल आपका चलेगा। तो ये है हमारा क्या चीज़, ये है हमारा आपका थर्मल पावर प्लांट से बिजली कैसे बनती है। अब दूसरा पॉइंट आता है हाइड्रो, पानी से बिजली कैसे बनती है। तो पानी से बिजली के लिए हमें सबसे पहले डैम की ज़रूरत होती है। ठीक है, डैम ये हमारा तैयार है यहाँ पे। डैम से जो है ये हमारा पेन स्टॉक है, एक आप देखते होंगे ये पेन स्टॉक है। ऊंचाई से जो है हम पानी को यहाँ पे अल्टरनेटर या जनरेटर लगाया है, ऊंचाई से इसमें पानी गिराते हैं। बहुत ऊंचाई से पानी गिराएंगे तो पानी बहुत तेज़ फ्लो से गिरेगा। ठीक है, जब पानी फ्लो से गिरेगा तो ये हमारा नीचे ये शाफ्ट घूमने लग जाएगी। शाफ्ट जब घूमेगी तो क्या होगा, शाफ्ट घूमेगी तो इसमें बिजली उत्पन्न हो जाएगी, और बिजली उत्पन्न होगी तो ये हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये तो है हमारा जनरेशन का पॉइंट। अब बात करते हैं बिजली कैसे हमारे घरों तक आती है। तो ये देख रहे होंगे आप कि ये हमारा यहाँ से जनरेशन हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा यहाँ से जनरेशन हो रहा, यहाँ 11 kV जनरेशन हुआ, ये ट्रांसफार्मर में जाएगा। ट्रांसफार्मर जो ये हमारा 11 kV को और बढ़ाएगा। ठीक है, 11 kV को ये 33 kV में बढ़ाएगा। ये आप टावर देख रहे होंगे, ये जो है हाई टेंशन लाइन होती है, इसमें 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, 132,000 वोल्ट आपका बहता है। तो ये हमारे यहाँ से यहाँ आपका जाएगा। ये हमारा फिर है सब स्टेशन। सब स्टेशन से जो ये हमारा 33 को कम कर देगा और 33 kV को फिर 11 में कन्वर्ट करके हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमारा 11 kV जो जा रहा है, अब 11 kV को ये हमारे दो भागों में बांटता है। एक तो 440 वोल्ट में बांटेगा, जिसका यूज हमारा कंपनियों में होगा या जहाँ 3 फेज की सप्लाई चाहिए वहाँ होगा। दूसरा ये हमारा 220 या 230 वोल्ट कम करके देगा हमारा ट्रांसफार्मर। तो जो 220 230 होगा वो हमारे घरों तक आता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है हमारे घरों में बिजली आने का। इसमें एक जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर, ये कैसे काम करता है ये चीज़ हम आपको बताने हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इस प्रकार से आप बिजली के खंभों पे देखते होंगे जिसको हम मशीन कहते हैं, तो वो यही है। अब ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसमें ये हमारा कंजर्वेटर है, लो वोल्टेज साइड है या हाई वोल्टेज साइड है। ये हमारा टैंक है, इसमें ये वाइंडिंग है, इसमें ये रेडिएटर। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा जब इसमें ऑयल तेल गर्म हो जाता है तो इसमें रेडिएटर में भरता है, तो ये हमारा जो है तेल को ठंडा करने का काम करता है। इससे फिर ये तेल यहाँ जाए। देखिए हमारा जो है 3 फेज का हमारा जो बिजली जो है बाहर से आया ट्रांसफार्मर पे, माना मैं यहाँ पे आ रहा है 11,000 वोल्ट। ठीक है, ये यहाँ पे 440 वोल्ट आ रहा है। तो अगर ये हमारा स्टेप डाउन होगा तो ये 11,440 को 220 में बदलेगा। ठीक है, बदल देगा, स्टेप डाउन करेंगे, कम करेंगे। तो अगर ये स्टेप अप है तो ये हमारा जो है 11,000 और जो ये 440 है इसको और बढ़ा देगा। 11,000 को 33
या 30,000 भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो मेन काम है मशीन का वो यही है कि ये वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। और लाइट जाने के कारण इसकी जो वाइंडिंग है ये बहुत कम ज़्यादा करेगा। इसमें जो है हीट होगा, तो हीट की वजह से भी कभी कभी फॉल्ट आता है और ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये है हमारा एक सिंपल सा ट्रांसफार्मर का डायग्राम। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा बिजली जनरेशन और उसका। ठीक है, अब हमारा जो आप देखते होंगे एटम पढ़ा होगा आपने, परमाणु। ठीक है, परमाणु का ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये बाहरी कक्षाओं में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो बिजली फ्लो करने का जो मेन कारण है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमारे पूरे सर्किट या हमारे जो केबल वायर है उसमें बिजली चलती है। इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी करते हैं डिस्कस। बाकी आज के लिए करते हैं वीडियो को एंड।